हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर। जैसे मैं आप सब लोगों के लिए हमेशा अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आता रहता हूँ, आज फिर से बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आया हूँ। लेकिन आज जो है मैं वीडियो रीजनिंग का लेके नहीं आया हूँ। आप सब लोगों के लिए वीडियो जो आज लेके आया हूँ वो वीडियो है जीके से रिगार्डिंग। आप लोगों के लिए हमेशा से ही मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाता हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको जो है एग्ज़ाम में मेरी वीडियोज़ के थ्रू हेल्प मिल सके। वही मेरा आज भी कारण है, आज भी मेरा वही है। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो आपके लिए जीके का लेके आया था मार्च के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आज मैं लेके आया हूँ अप्रैल के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके इन फ्यूचर एग्जाम में आने में आ सकते हैं और आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। अब जैसे बात करते हैं, अभी मंथ चल रहा है जुलाई, तो जैसे मैं अप्रैल का भी आपके लिए वीडियो लेके आ गया हूँ और आने वाले टाइम पे मई, जून और जुलाई, ये 3 मंथ्स का मैं जीके का वीडियो आपके सामने आने वाले कुछ 3 वीक में लेके आने वाला हूँ। और उसके बाद अगस्त के एंड में आपको मिलेगा, क्योंकि अभी मैं प्रीवियस मंथ्स की वीडियो सारे मंथ्स लेके आ रहा हूँ, क्योंकि वो मंथ्स निकल चुके हैं। अब आने वाला जो अगस्त का है वो आपको अगस्त के एंड में मिलेगा। उससे पहले मैं जुलाई तक का आपको मैं सारे जो भी हैं, तो जल्दी से अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये हमारे क्वेश्चंस मैं आपको लेके आया हूँ। जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। सरकार ने 31 मई 2020 तक किसानों के लिए डैश तक फसल ऋण ब्याज बढ़ाया है। मतलब सरकार ने 31 मई 2020 तक किसानों के लिए 3 लाख, कितना 3 लाख तक का जो है फसल ऋण ब्याज बढ़ाया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वित्त वर्ष 2021 के लिए आरबीआई के अनुसार कॉरपोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश मींस फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसकी फुल फॉर्म होती है, लिख लीजिएगा कि बढ़ी हुई सीमा क्या है। 15% से जो है इसको बढ़ाया गया है, पहले कम थी, अब इसको 15% तक बढ़ा दिया गया है। अब चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट पर। भारत के किस निजी क्षेत्र के बैंक ने व्हाट्सएप मार्च 2020 में बैंकिंग सेवा शुरू की है? व्हाट्सएप के ऊपर बैंकिंग सेवा कौन से बैंक ने शुरू की है? आईसीआईसीआई बैंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बैंकिंग से रिगार्डिंग क्वेश्चन बैंक के एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, इसलिए उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन हम पहले लेते। चलते जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। भारत में आवास तक महिलाओं की पहुंच में सुधार के लिए एवास फाइनेंसरों को एशियाई विकास बैंक एडीबी द्वारा ऋण के रूप में क्या राशि दी गई? $60 मिलियन। $60 मिलियन जो है राशि दी गई है। जो घर पे रहने वाली महिलाएं हैं वहाँ तक पहुँचे, जो भी इतने फाइनेंसर हैं उनको जो है लोन मिल सके, उनकी जो है फाइनेंशियली हेल्प हो सके, उसके लिए एशिया विकास बैंक, मतलब एशिया डेवलपमेंट बैंक, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसने $60 मिलियन का जो है राशि इसके लिए दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। उस कंपनी का नाम बताइए जो भारतीय एयरलाइन स्पाइस जेट में 5.45% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करती है। उस कंपनी का नाम बताना हमारे को जो स्पाइस जेट में 5.45% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करती है। तो उस कंपनी का नाम क्या है? HDFC ट्रस्ट कंपनी। HDFC ट्रस्ट कंपनी जो है, ये कंपनी जिसमें मैं बात कर रहा हूँ आपसे मैं, HDFC ट्रस्ट कंपनी, इसने एयरलाइंस, भारतीय एयरलाइंस कंपनी जो स्पाइस जेट है उसमें 5.45% की हिस्सेदारी को लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। उस भारतीय राज्य का पता लगाइए जिसने स्वयं घोषणा कोविड-19 ऐप लॉन्च किया। कौन सा शहर है? नागालैंड। नागालैंड ने ये लॉन्च की है, स्वयं घोषणा कोविड-19 ऐप लॉन्च की है। अब नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक को 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 को पुनर्निर्धारित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लॉसेन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। आईओसी का मुख्यालय, मतलब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लॉसेन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस संस्था का नाम बताइए जिसने कोरोना के समय में यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस थ्रू आर्ट के नाम से प्रतियोगिता शुरू की।
उस संस्था का नाम बताइए जिसने कोरोना के समय में यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस थ्रू आर्ट के नाम से प्रतियोगिता शुरू की। कौन सा है? भारतीय संस्कृति संबंध परिषद। भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ये संस्था का नाम है जिसने ये एक्टिविटी शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आरबीआई के अनुसार निजी और विदेशी बैंक में एमडी और सीईओ की पुनः नियुक्ति करने के लिए संशोधित अवधि सीमा कार्यकाल समाप्त होने से पहले क्या है? क्या है? 6 महीने। अब देखो क्वेश्चन दोबारा पढ़िएगा ढंग से। आरबीआई के अनुसार निजी और विदेशी बैंकों में एमडी और सीईओ की पुनः नियुक्ति करने के लिए संशोधित अवधि सीमा क्या है? मतलब अगर कोई भी बैंक का एमडी और सीईओ है, अगर उसको दोबारा उसकी नियुक्ति हो रही है, फिर उसकी दोबारा अगेन उसकी रिक्रूटमेंट हो रही है सेम पोस्ट के ऊपर, तो उसके लिए कम से कम बीच में जो है 6 महीने का गैप देना पड़ेगा। ये आरबीआई के नए जो हैं इंस्ट्रक्शंस है। कितने? 6 महीने। ये इसका आंसर है 6 मंथ्स। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विदेशी बैंक द्वारा भारत को प्रस्तावित कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणालियों की तैयारी परियोजना के लिए क्या राशि प्रदान की गई? $1 बिलियन। कितने? $1 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 अप्रैल 2020 से लक्ष्मी नारायण को किस गृह वित्त मंत्री के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया? दोबारा 1 अप्रैल 2020 से लक्ष्मी नारायण को किस गृह वित्त कंपनी के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया? सुंदरम होम फाइनेंस लिमिटेड। कौन सी क्या है कंपनी का नाम? सुंदरम होम फाइनेंस लिमिटेड। इनको जो है इसका एमडी बनाया गया है 1 अप्रैल 2020 को लक्ष्मी नारायण को। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई कोविड-19 के लिए आधिकारिक समर्पित ट्विटर हैंडल क्या है? कोविड न्यूज बाय MIB। आई बात समझ में? बिल्कुल इजी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट, सबको पता है सिर्फ फॉर्म इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने शुरू की है कोविड-19 के लिए ट्विटर हैंडल जो बनाया है कोविड न्यूज़ बाय MIB। ध्यान रखिएगा, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन जो है मैंने कोविड-19 के ऊपर लिए हैं क्योंकि अप्रैल के अंदर लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। क्वेश्चन ज़्यादा कोविड के ऊपर बनेंगे और एग्जाम में अब की बार जो है कोविड से रिगार्डिंग 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए मैं इस पर भी ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस बैंक का नाम बताइए जिसे भारत INX के ग्लोबल सिक्योरिटी मार्केट ग्रीन प्लेटफॉर्म GSM में $100 मिलियन मूल्य के हरे बॉन्ड सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक। कौन सा बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक को $100 मिलियन मूल्य के हरे बॉन्ड सूचीबद्ध किया गया है। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फिच समाधानों के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा 2020 के लिए उसकी GDP का कितना प्रतिशत होगा? 6.2%। 2020 के अंदर जो राजकोषीय घाटा है वो उसकी GDP का 6.2% होगा। ICMR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ICMR का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ICMR का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। जिसको इसकी फुल फॉर्म पता नहीं है बता दूं मैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये ICMR की फुल फॉर्म होती है। इसका जो है मुख्यालय जो है, इसका जो है हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। 1911 में जो है ये कंपनी फाउंड हुई थी, मैं आपको बता दूं। इस टाइम के सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल जो है वो बलराम भार्गव हैं। ये इसके बारे में थोड़ी सी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्र सरकार की पहली व्यापक कोविड-19 ट्रेनिंग ऐप का नाम बताइए। आरोग्य सेतु, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बारे में टीवी पे भी ऐड आ रहा है आजकल, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर से करिएगा। केंद्र सरकार की पहली व्यापक कोविड-19 ट्रेनिंग ऐप का नाम आरोग्य सेतु ऐप।
जिसके ब्रांड एम्बेसडर, अगर आपसे पूछते क्वेश्चन आ सकता है ब्रांड एम्बेसडर कौन है इसके, अजय देवगन। आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन है। एनसीसी ने नागरिक अधिकारियों को एक्सरसाइज एनसीसी योगदान के तहत कोविड-19 से लड़ने में सहायता करने के लिए स्वयं सेवक कैडेट की पेशकश की है। एनसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में। कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में। एनसीसी का मुख्यालय नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में स्थित है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने किसानों को गोदाम से सीधे अपने कटे हुए उत्पाद को बेचने के लिए ENM प्लेटफॉर्म में 3 सुविधाएं शुरू की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कई बार मतलब नहीं, बल्कि ऑलमोस्ट हर एग्जाम में कैबिनेट मिनिस्ट्री से रिगार्डिंग कोई ना कोई 1 से 2 क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछेगा। इसलिए मैंने ये भी इसमें इंक्लूड करे हैं कि क्योंकि हाल में जो भी घटनाएं हुई हैं उनसे रिगार्डिंग हो सकता है कि एक जो है क्वेश्चन आपसे वो इनसे रिगार्डिंग भी ले लें। तो कौन है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है? इसको किसका अकॉर्डिंग? नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस देश का नाम बताइए जो 2021 में एशियाई युवा खेलों के 3रे संस्करण की मेजबानी करता है। एशियाई युवा खेल के 3रे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा 2021 के अंदर? चीन, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस ऐप का नाम बताएं जिसे सरकार द्वारा क्वारंटाइन उल्लंघनकर्ताओं का पता लगाने के लिए परीक्षण किया गया था। जियो फेसिंग उस ऐप का नाम है कि जो भी क्वारंटाइन के अंदर जो भी उल्लंघन, जब क्वारंटाइन किया जाता है किसी भी इंसान को, उसके अंदर कोई अगर उल्लंघन करता है तो इस ऐप के थ्रू उसका पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स द्वारा मालदीव में 6.2 टन आवश्यक दवाओं के परिवहन के लिए जो ऑपरेशन किया गया था उसे ढूंढें। क्या नाम है उस ऑपरेशन का? देखो, ऑपरेशन सफ़ेद सागर, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन वेनिला, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन संजीवनी। सही आंसर है ऑपरेशन संजीवनी। देखो संजीवनी ऐसी चीज़ है जो आपको दिमाग में याद आ जाएगी आपको तुरंत इस नाम से। आपको ये ध्यान रखना है कि भारतीय मतलब इंडियन एयरफोर्स द्वारा मालदीव में 6.2 टन आवश्यक दवाओं के परिवहन के लिए जो ऑपरेशन किया गया, मतलब इस जो अपनी जो वायुसेना जो अपनी जो है एयरफोर्स है, उन्होंने 6.2 टन आवश्यक दवाओं को जो है वहां से लेके आए थे। वो कितने, कौन सा ऑपरेशन कहते हैं? ऑपरेशन संजीवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। उस भारतीय एनजीओ का नाम बताइए जिसने भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए सोशल एंटरप्रेन्योरशिप 2020 के लिए स्कोल अवार्ड जीता है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि इंटरनेशनल जो है अवार्ड है ये स्कोल अवार्ड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप 2020 के लिए जीता है, और भारतीय एनजीओ है जिसने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य क्षेत्र में जो है इसका जो इस असाधारण कार्य किया उसके लिए इनको मिला है। और उस जो एनजीओ का नाम क्या है? अरमान उस एनजीओ का नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रेस सूचना ब्यूरो मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसकी फुल फॉर्म होती है इंग्लिश में, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय, मतलब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इसके अंदर ही इंक्लूड है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके आयोजकों द्वारा घोषित 2022 के लिए 2021 के विश्व खेलों को स्थगित कर दिया गया था। विश्व खेल 2021 की योजना किस शहर में आयोजित करने की योजना थी? बर्मिंघम, अल्बामा। किस जगह? बर्मिंघम, अल्बामा। ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। उन बैंकों का नाम बताइए जिन्हें केंद्र सरकार ने PM कोर्स फंड का चंदा इकट्ठा करने के लिए नामांकित किया था। पहले
इंडियन ओवरसीज बैंक और पंजाब नेशनल बैंक दोनों हैं ये। ध्यान से पढ़ेगा दोबारा, उन बैंकों का नाम हमको बताना है जिसे केंद्र सरकार ने पीएम कोर्स फंड, एसबीआई के अलावा हैं ये दोनों बैंक। एसबीआई तो थी इसके अंदर, मैंने देखो इसमें क्वेश्चन में हम ध्यान से पढ़ेंगे तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है एसबीआई के अलावा हमको दो बैंकों का नाम बताना है, सॉरी एसबीआई के अलावा बैंकों का नाम बताना है। तो उसमें कौन से ऑप्शन है, पहला और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, मतलब इंडियन ओवरसीज बैंक और आवास विकास वित्त बैंक, दो बैंक हैं ये, आवास विकास वित्त बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, तीनों एसबीआई को मिलाकर ये तीन बैंक हैं। दो तो हो गई इंडियन ओवरसीज बैंक और आवास वित्त बैंक, और उसके अलावा एसबीआई बैंक है। अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नासा ने किस वर्ष तक चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में पहला मानव बेस कैंप आर्टेमिस स्थापित करने की योजना बनाई है? 2024 के अंदर जो है इसको स्थापित करेंगे ये। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस स्मार्टफोन का नाम बताएं जिसे अप्रैल 2020 में नाइस्मिथ मेमोरियल हॉल ऑफ फेम से शामिल किया गया है। सॉरी, इसमें थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया। उस स्पोर्ट्स पर्सन का नाम बताइए जिसे अप्रैल 2020 में नाइस्मिथ मेमोरियल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। कॉब्रे ब्रायन, क्या नाम है उसका? कॉब्रे ब्रायन, उसका स्पोर्ट्स पर्सन का नाम है कॉब्रे ब्रायन। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय फुटबॉल क्लब ने ईरान के भारतीय मूल के फुटबॉलर उमेद सिंह के साथ 2 साल का अनुबंध किया? पूर्व बंगाल एफसी, मतलब ईस्ट बंगाल एफसी, इसका पूरी फुल फॉर्म होती है ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब। इसने 2 साल का अनुबंध किया है भारतीय फुटबॉल क्लब ईरान के भारतीय मूल के फुटबॉलर है उमेद सिंह के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किया है। कौन सी टीम ने? पूरी बंगाल एफसी, मतलब ईस्ट बंगाल एफसी। कैबिनेट द्वारा अनुमोदित 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी वित्त वर्ष 2021 के लिए सभी सांसदों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के और राज्यपालों के वेतन में प्रतिशत कटौती क्या है? जितने भी सांसद हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपालों के वेतन में कटौती की गई है 2021 में। 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी कटौती है वो कितने परसेंट? 30% इनकी सैलरी में कटौती कर दी गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत एग्जाम के रिगार्डिंग। 30% कटौती की गई है सांसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन से। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जिसने कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए 5T, मतलब परीक्षण, अनुरेखन, उपचार, टीम वर्क और ट्रेनिंग, मतलब 5T होते हैं ये, और निगरानी, इसकी योजना शुरू की है। कौन सी सरकार है वो और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? नई दिल्ली। इसने 5T योजना शुरू करी है जिसके अंदर परीक्षण, अनुरेखन, उपचार, टीम वर्क, ट्रेनिंग और निगरानी, ये चीज़ें इसमें करी जाती हैं। अब देखो ये क्वेश्चन जो आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है। उस बाघ, उस टाइगर का नाम बताइए जो न्यूयॉर्क के ब्रोंक्स चिड़ियाघर से था, जो कोविड-19 से संक्रमित था। उस टाइगर का नाम, उस बाघ का नाम हमको बताना है जो कोविड-19 से संक्रमित था। ब्रोंक्स चिड़ियाघर न्यूयॉर्क में वो बाघ था, उस बाघ का नाम क्या है? नादिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किस कंपनी के साथ पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस ने 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड जुटाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? जापान इंटरनेशनल सहयोग एजेंसी, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी ने पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस के साथ 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड जुटाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यूबी प्रवीण राव को इसके नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उस संस्थान संगठन का नाम बताइए जिसे स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के लिए कार्मिक संजीवनी संगठन PSC फुल फेस मास्क FFM विकसित किया? कौन सी कंपनी है वो? DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसने ये जो है फुल फेस मास्क और कार्मिक संजीवनी संगठन, ये दोनों चीज जो है इसका विकसित किया है। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोविड-19 महामारी से निपटने में स्मार्ट परियोजना के निष्पादन के लिए किस भारतीय शहर को भारत में शीर्ष स्मार्ट सिटी के रूप में स्थान दिया गया है?
मतलब कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सबसे जो ऊपर सबसे शीर्ष पर जो है वो कौन सा शहर है? अहमदाबाद। अहमदाबाद सबसे टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का नाम बताइए जिसने कोविड-19 के प्रभाव से निपटने के लिए 4 परियोजनाओं एसएचजी, एफपीओ और कृषि समुदाय के लिए सुरक्षा की शुरुआत की है। बैंक ऑफ बड़ौदा उस बैंक का नाम है। क्या नाम है? बैंक ऑफ बड़ौदा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एमडी, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसको नियुक्त किया गया है? पराग राजा को। किसको किया गया है? पराग राजा को भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एमडी और सीईओ जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस विश्व संगठन के साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए ब्रेक द चेन अभियान शुरू करने में शामिल हुआ? संयुक्त राष्ट्र बल कोष, यूनिसेफ। क्या आंसर होगा? यूनिसेफ इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले कितने लोगों के गरीबी से गिरने की जोखिम है? अब देखो ऐसा क्यों कहा गया, ये क्वेश्चन क्यों इसके अंदर आया है? क्योंकि अभी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि कोविड-19 के चलते पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन लगाया गया, उसके चलते क्योंकि जो लेबर थे वो पहले ही काफ़ी कम कमाई करते हैं, इसके कारण जो है अब कोविड-19 के बाद में लेबर जो है और गरीब बन जाएंगे, गरीब जो है और गरीब बनेगा, तो उससे जो है 400 मिलियन लोग जो है 400 मिलियन लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे गिरने की जो है उन सबकी संभावना है। कितने? 400 मिलियन। जल्दी चलते हैं नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस व्यक्ति का पता लगाएं जिसे इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की पहली महिला एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। क्या पता लगाना है? उस व्यक्ति का पता लगाना है जिसे इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की पहली महिला एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? किसको बनाया गया है? नियुक्त किया गया है अनामिका रॉय राष्ट्रवार। किसको किया गया है? अनामिका रॉय राष्ट्रवार। ये भारतीय मूल की महिला है, इनको इसका एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। 2005 के बाद पहली अंग्रेजी खिलाड़ी का नाम विश्व के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर 2020 के रूप में नामित किया गया है। 2005 के बाद पहले अंग्रेजी खिलाड़ी का नाम विश्व के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर 2020 को नामित किया गया। कौन से? बेन स्टोक्स पहले अंग्रेजी खिलाड़ी हैं ये 2005 के बाद, जिनको 2020 में पुरुष क्रिकेटर के रूप में नियुक्त किया गया है, मतलब उसमें जो है इनका जो है नामित किया गया, इनको नॉमिनेट किया गया है। बेन स्टोक्स हैं, ये अंग्रेजी टीम इंग्लैंड टीम के ऑलराउंडर हैं। उस देश का नाम बताइए जिसके पास वर्तमान में यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता है। किसके पास है? डोमिनिकन गणराज्य। डोमिनिकन गणराज्य के पास जो है स्टैम यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भुगतान के डिजिटल तरीकों को अपनाने के लिए आरबीआई के ट्विटर अभियान का चेहरा कौन है? भुगतान के मतलब पेमेंट के डिजिटल फॉर्मूलाज को अपनाने के लिए आरबीआई के ट्विटर अभियान मतलब जो ट्विटर जो उन्होंने जो अभियान चलाया था आरबीआई ने, उसका चेहरा कौन है? अमिताभ बच्चन। कौन है? अमिताभ बच्चन को उसका जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवीनतम फीफा मुख्यालय ज़ूरिक स्विट्जरलैंड रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम की रैंकिंग 9 अप्रैल 2020 को जारी की गई। कौन सी है रैंकिंग? भारतीय टीम की 108वीं रैंक है। भारतीय टीम की 108वीं रैंक है। फीफा रैंकिंग जो बनाती है हर साल, फीफा रैंकिंग बनाई जाती है, उसके अकॉर्डिंग जो है भारतीय जो टीम है उसकी रैंकिंग 108वीं है। 9 अप्रैल 2020 को सीआरपीएफ वीरता दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया है? 9 अप्रैल 2020 को सीआरपीएफ
सीआरपीएफ सब जानते हैं आप सीआरपीएफ को। इसकी फुल फॉर्म, सीआरपीएफ की फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ की फुल फॉर्म है ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म जिसको नहीं पता है वो लिख लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में आ भी सकती है। तो इसका कौन सा संस्करण बनाया है अभी? वीरता दिवस का कौन सा संस्करण बनाया गया? वीरता दिवस का कौन सा संस्करण? 55वां। इसका 55वां संस्करण 9 अप्रैल 2020 को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो वर्तमान मंत्री हैं। कौन से हैं इसके? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय जो है वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर आता है। इसके वर्तमान मंत्री कौन है? रामविलास पासवान जो है इस टाइम खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मंत्री हैं। अब उस रेलवे स्टेशन का नाम हमको बताना है जो भारतीय रेलवे में पहली बार सैनिटाइजिंग टनल स्थापित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोविड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। उस रेलवे स्टेशन का नाम हमको बताना जो भारतीय रेलवे में पहली बार सैनिटाइजिंग टनल स्थापित किया है। कौन सा? अहमदाबाद रेलवे स्टेशन है पहला ऐसा रेलवे स्टेशन जिसने सैनिटाइजिंग टनल जो है बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जल्दी से। एम्स के किस संस्थान के साथ भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भारत की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली विकसित की है? एम्स ऋषिकेश। कौन सा है? एम्स ऋषिकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने डिजिटल स्टेथोस्कोप विकसित किया है जो दूर से ही धड़कन सुन सकता है और रिकॉर्ड कर सकता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा स्टेथोस्कोप है, स्टेथोस्कोप है जो दूर से ही धड़कन सुन सकता है और रिकॉर्ड कर सकता है? ये किसने बनाया है? कौन से संस्थान के शोधकर्ता हैं जिसने इनका निर्माण किया है? वो है आईआईटी बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे के जो है शोधकर्ताओं ने इसे बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी चलते हैं। उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए हेल्प एंड हंगर टुडे थीम के साथ फूड बैंक शुरू किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मणिपुर। फूड बैंक शुरू करने वाला जो है राज्य कौन सा है? मणिपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 के लिए विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय कहाँ पे? जेनेवा स्विट्जरलैंड में, द्वारा जारी वार्षिक व्यापार सांख्यिकी और आउटलेट रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक व्यापार में गिरावट क्या होगी? 13 से 32% होगी। वैश्विक व्यापार मतलब वर्ल्ड बिजनेस जो है उसके अंदर कितने परसेंट जो है इसकी गिरावट होने वाली है? 13 से 32% के बीच में जो है इसकी गिरावट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस देश का नाम बताइए जो नवंबर-दिसंबर 2020 में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी करने जा रहा है। कौन करने जा रहा है? भारत करने जा रहा है, क्योंकि भारत का एक क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नवंबर-दिसंबर 2020 के अंदर एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के आंकड़ों के अनुसार भारत में मार्च 2020 तक के लिए खुदरा मुद्रास्फीति की दर क्या है? 5.91% है। कितनी है? 5.91, 5.91%। RBI के आंकड़ों के अनुसार FY20 मतलब फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए भारत की बैंक दर वृद्धि क्या है? 6.14%, 6.14% रहेगी। RBI जो है फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भारत की बैंक दर वृद्धि कितनी होगी? 6.14%। अब देखो नीचे, व्यवसायी राजेश चपलोत ने निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जीता? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिजनेसमैन है राजेश चपलोत, उन्होंने निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जीता है? युगांडा। युगांडा देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसको मिला है? राजेश चपलोत को, जो एक बिजनेसमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जानवरों के लिए भारत का पहला रंग रोध केंद्र बन गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? सबको पता होगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहला यहाँ का जो है नेशनल पार्क है, इंडिया का पहला नेशनल पार्क है, वो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसके साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सहकारी दूरसंचार ऑपरेटर BSNL ने भारत इंस्टापे UPI आधारित भुगतान मंच लॉन्च करने की भागीदारी की है।
उस बैंक का आपको नाम बताना है। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक है। उसने BSNL ने भारत इंस्टा पे UPI आधारित भुगतान मंच लॉन्च किया है। कौन से बैंक से मिलकर? उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे पोकर स्टार्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस भारतीय क्रिकेटर का नाम को बताना जिसने पोकर स्टार्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। किसको किया गया है? MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, जो पूर्व भारतीय कप्तान रह चुके हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई बहुभाषीय विज्ञान संचार पहल का नाम बताइए। क्या नाम है? कोविड ज्ञान। ये सिर्फ और सिर्फ जो कोविड जो निकला है वायरस, कोरोना वायरस से रिगार्डिंग जो है उसका जो है पहल इसको शुरू किया गया कोविड ज्ञान के, जिसका नाम है। उस कंपनी का नाम को बताना है जिसने भाई महिला उद्यमशीलता को चलाने और भारत में महिलाओं के बीच जागरूकता और प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रगति नाम से एक पहल शुरू की है। क्या इस कंपनी का नाम? फेसबुक। फेसबुक ने भारत के अंदर उन महिला जो काफ़ी जो अच्छी जो काम करने में माहिर महिला है, जो उद्यम है बहुत काम करने के अंदर, महिलाओं के बीच जागरूकता और प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रगति नाम से महिलाओं के लिए एक जो है पहल शुरू की है। कौन सी कंपनी ने? फेसबुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तमस अजान ने अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। IWF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मतलब इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? बुडापेस्ट, हंगरी के अंदर। बुडापेस्ट, हंगरी में इसका मुख्यालय है IWF का। उस ऐप का नाम बताइए जो दुनिया में सबसे तेजी से 13 दिनों में 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंच चुका है। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम आने के लिए। आरोग्य सेतु है। आरोग्य सेतु है पहली ऐसी ऐप बन चुकी है प्ले स्टोर के ऊपर जो 13 ही दिनों में 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंची है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज NIRDPR ने कोविड-19 से लड़ने के लिए ऑनलाइन के माध्यम से सामुदायिक नेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए यूनिसेफ के साथ सहयोग किया। NIRDPR कहाँ स्थित है? हैदराबाद। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन। गृह मंत्रालय ने निजी व्यक्तियों को किस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन का उपयोग करने से बचने के लिए सलाह जारी की है? गृह मंत्रालय मतलब अपने होम मिनिस्ट्री ने किस निजी व्यक्तियों को किस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन से मतलब जो है कई लोग मिलके एक साथ जो है ग्रुप के अंदर जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। ऐसी कौन सी जो है ऐप है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जो लिए जो है उपयुक्त नहीं है? कौन सी है वो? जूम। आजकल काफ़ी बीच में चलन में थी ये ऐप। कई जो है कंपनीज वगैरह का इस पर वीडियो कॉलिंग होती थी। कई जो है निजी कंपनी वाले और जो कई लोग प्राइवेट जो है निजी व्यक्ति जो है इस पर वीडियो कॉल किया करते थे। अब इसके जो है गृह मंत्रालय ने जो होम मिनिस्ट्री ने इसको नहीं यूज़ करने की सलाह दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। RBI 17 अप्रैल 2020 द्वारा घोषित भारत की वर्तमान रिजर्व रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट हर बार एग्जाम में आता है। ये इसका पूछते हैं कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या है, तो यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट अपनी क्या है? अप्रैल 2020 के अंदर 3.75%, 3.75% जो है अपनी रिवर्स रेपो रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने द स्टर्लिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु नामक पुस्तक लिखी है। कौन सा है? कृष्णा स्वामी 5। ये इन व्यक्ति का नाम है जिसने द स्टर्लिंग टू द टॉप स्टोरी ऑफ PV सिंधु के ऊपर जो इन्होंने किताब लिखी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में विश्व बैंक IMF की 101वीं विकास समिति की बैठक में भाग लिया। IMF का मुख्यालय कहाँ है? जिसको नहीं पता IMF, उसकी मैं फुल फॉर्म बता दूं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये IMF की फुल फॉर्म है और इसका जो है मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC US, यूनाइटेड स्टेट्स में इसका मुख्यालय है। उस भारतीय बहुराष्ट्रीय मोटर कंपनी का नाम बताइए जिसने कितनी 123 साल पुरानी प्रतिष्ठित ब्रिटिश नॉर्दर्न मोटरसाइकिल कंपनी UK लिमिटेड को किसने भारतीय बहुराष्ट्रीय मोटर कंपनी 153 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया है। कौन सी कंपनी है वो? फेमस वहाँ की ब्रिटिश कंपनी है नॉर्दर्न मोटरसाइकिल्स। इसको जो है
भारतीय बहुराष्ट्रीय मोटर कंपनी टीवीएस मोटर्स ने 153 करोड़ रुपए में इसका अधिग्रहण किया है, मतलब इसको टेक ओवर कर लिया है। उस कंपनी का नाम बताइए जो भारतीय गैस एक्सचेंज इंडियन गैस एक्सचेंज नाम के भारत के गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की पहली सदस्य बन गई हैं, मणिकरण पावर लिमिटेड। ये भारतीय गैस एक्सचेंज भारत के गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की पहली सदस्य बनी है कंपनी। क्या नाम इसका? मणिकरण पावर लिमिटेड। उस व्यक्ति का नाम बताया जिसे बॉम्बे उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉम्बे हाई कोर्ट का न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? दीपांकर दत्ता को। किसको? दीपांकर दत्ता को बॉम्बे उच्च न्यायालय, बॉम्बे हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबनसिरी नदी पर बने हैंगापान दादा पुल का हाल ही में राज्य के सीएम पेमा खांडू ने उद्घाटन किया। पेमा खांडू किस भारतीय राज्य के सीएम हैं? अरुणाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड जारी करने के लिए भारत के किस पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ सहयोग किया? कौन सा बैंक है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक। वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड जारी करने के लिए भारत के किस पेमेंट्स बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ सहयोग किया है? मास्टर कार्ड सब जानते हैं, मास्टर कार्ड एक कंपनी है, उसका इन्होंने टाइप किया है वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड जारी करने के लिए। कौन से? पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में बिजली के उत्पादन के मामले में भारत की रैंक क्या है? थर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत दुनिया भर में बिजली उत्पादन के मामले में तीसरे नंबर पर है। उस भारतीय संस्थान का नाम बताइए जिसने चुंबकीय रैम विकसित की है जो उच्च डेटा भंडारण और तेज संगणना को सक्षम बनाता है। IIT मंडी। मंडी आपको पता है कहाँ पर? आपको जिसको नहीं पता बताऊँ, मंडी जो है एक जिला, एक जगह है जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। IIT मंडी नाम अपनी जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है मंडी, उस वहाँ के जो है वैज्ञानिकों ने जो है चुंबकीय रैम जो विकसित की है जो उच्च डेटा जो है भंडारण, मतलब जो है जो डेटा जो कंप्यूटर डेटा होता है उसको जो स्टोर करने के लिए और उसकी जो तेज जो गणना संगणना करने के लिए उसमें जो है सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन ने पंजाब के कासोवाल एनक्लेव को देश की बाकी हिस्सों को जोड़ने के लिए 484 मीटर की स्थायी पुल का निर्माण किया। पुल का निर्माण किस नदी के ऊपर किया गया है? रावी नदी के ऊपर किया गया है। कौन सी नदी के ऊपर? रावी नदी के ऊपर 484 मीटर का स्थायी पुल बनाया गया है। अरब देश का नाम बताना जो भांग की खेती को वैध मानते हैं। किसा? उस अरब देश का नाम बताना है जो भांग की सब जानते हैं, भांग जो होती है उसकी खेती को वैध बनाने वाला है। कौन सा देश का नाम? लेबनान। देश का नाम है लेबनान। निम्नलिखित में से किसके तहत गूगल ने उपयोगकर्ताओं को आवश्यक सामान बेचने वाले स्थानीय स्टोर खोजने में मदद करने के लिए नियर स्पॉट लॉन्च किया है? किसने करा? गूगल पे। किसने करा? गूगल पे। किस बोर्ड फेडरेशन ने मास्क पहनने के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए टीम मास्क फोर्स बनाई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल इसके बारे में ऐड भी आप लोग देख रहे हैं टीवी के ऊपर। काफ़ी सारे अपने जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं इसके बारे में आते हैं, क्योंकि ये कौन से बोर्ड ने बनाया है? BCCI, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। मतलब बोर्ड ऑफ, इसकी जो फुल फॉर्म क्या होती है? बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। इसने जो है मास्क फोर्स जो है बनाया है, मतलब मास्क पहनने के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए ये मास्क फोर्स बनाई है। भारत के पहले राज्य का नाम बताइए जिसके पास सॉफ्टवेयर आधारित इन हाउस वर्चुअल कोर्ट सुविधा है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। इन हाउस वर्चुअल कोर्ट सुविधा है इसके अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, WHO में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 194। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है WHO की, इसमें कितने सदस्य देश हैं? 194, 194। 24 से 30 अप्रैल को विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह के रूप में देखा गया है। वर्ष 2020 के लिए विषय क्या है?
टीके सभी के लिए काम, टीके सभी के लिए काम, ये इसका स्लोगन है, इसका जो है टॉपिक है 2020 के लिए। उस भारतीय राज्य का नाम हमको बताना है जिसने धन्वंतरी योजना शुरू की, जिसके तहत स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध जो दवाएं जो हैं, जो नहीं मिल रही हैं, वो मरीजों के घर पे पहुंचाई जाएगी। कौन सा जो है राज्य है वो असम है। पहली गैर बैंकिंग कंपनी का नाम बताइए जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए सह ब्रांडिंग व्यवस्था में प्रवेश करने के लिए आरबीआई को मंजूरी देती है। ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड, कंपनी का नाम क्या है? ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे केंद्र सतर्कता आयुक्त सीवीसी के रूप में नियुक्त किया गया है। संजय कोठारी, क्या नाम है? संजय कोठारी, इनको आयुक्त बनाया गया है। उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसे शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को घर पर मास्क बनाकर कमाने के लिए जीव शक्ति योजना शुरू की है। कौन सा राज्य है जिसने घर बैठी महिलाओं को मास्क बनाकर कमाने के लिए, मतलब रोजगार देने के लिए जीव शक्ति योजना शुरू की है? कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश, एमपी। बहुपक्षीय हवाई मुकाबला सैन्य अभ्यास फिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया है। फिच ब्लैक का आयोजन किस देश की रॉयल एयर फोर्स द्वारा किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनो और सॉफ्ट मैटर साइंसेज सेंस के केंद्र ने ट्रायो मास्क विकसित किया है जो किसी भी बाहरी शक्ति के बिना संक्रमण के प्रवेश को प्रतिबंधित करने के लिए विद्युत प्रभाव रखता है। सेंस भारत के किस शहर में स्थित है? किसका स्थित है? बेंगलुरु। मतलब नैनो और सॉफ्ट मैटर एक्सचेंज, इसका जो है ये कहाँ पे स्थित है? ये बेंगलुरु के अंदर। उस भारतीय राज्य का नाम को बताना है जिसने तालाबंदी के दौरान बच्चों की मदद करने के लिए उम्बारे आंगनबाड़ी नाम से एक अनूठी पहल शुरू की। कौन सा राज्य है? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस टेलीकॉम कंपनी का नाम बताएं जिसे रिचार्ज साथी के लिए पेटीएम के साथ करार किया। वोडाफोन इंडिया ने पेटीएम के साथ करार किया है रिचार्ज साथी के, एक जो है का एक योजना बनाई है, उसके लिए इन्होंने करार कराया, आपस में इन्होंने टाइप कराया। शिवदास मीणा को नई दिल्ली स्थित आवास और शहरी विकास निगम के अध्यक्ष और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। वे किस भारतीय मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव हैं? किसके हैं? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के वो अतिरिक्त सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की पहली एयरलाइन है जो अपने यात्रियों के लिए तेजी से एंटीबॉडी परीक्षण करती है? कौन सी है? एमिरेट्स, फ्लाई एमिरेट्स। आपने सबने नाम सुना होगा, काफ़ी बड़ी जो है, वन ऑफ द बिगेस्ट एयरलाइंस में से एक है वर्ल्ड की। उस पूर्व वित्त सचिव का नाम बताएं जिसने 3 साल के लिए सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पीईएसबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कौन है? राजीव कुमार। नेक्स्ट, नीरज व्यास को पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के एमडी और सी के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली के अंदर। कर्नाटक के जे अरुण कुमार को किस राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के एक मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? किस राष्ट्रीय क्रिकेट टीम करा गया है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कर्नाटक के जे अरुण कुमार, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कोच जो है वो इंडिया के हैं और राष्ट्रीय क्रिकेट टीम जो है कहाँ की? यूएसए, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो है क्रिकेट टीम है, उसके मुख्य कोच के रूप में जो है कर्नाटक के जे अरुण कुमार को नियुक्त किया गया है। जिस वैज्ञानिक ने आईआईटी ने एक सॉफ्टवेयर विकसित किया जो संदिग्ध रोगी के एक्सरे स्कैन का उपयोग करके 5 सेकंड के भीतर कोविड-19 का पता लगा सकता है, वो कौन सा है? कहाँ का है वैज्ञानिक? वो आईआईटी रुड़की का। कहाँ का है? आईआईटी रुड़की का वैज्ञानिक है जिसने ये पता लगाया है। अब देखिए, उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय महाराज ऑफ बड़ौदा नामक पुस्तक लिखी। किसने है? उमा वाला सुब्रमण्यम। क्या नाम इनका? उमा वाला सुब्रमण्यम। इन्होंने जो है सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय महाराज ऑफ बड़ौदा, इनके ऊपर इन्होंने पुस्तक लिखी है।
अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोबारा एक और, इरफान खान जिनका हाल ही में निधन हो गया है, कौन है? एक्टर हैं। कौन है? एक्टर इरफान खान जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये थे हमारे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके अप्रैल मंथ के लिए जो है मैं आपके इसके अंदर जो है लेके आया हूँ। अब जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए मई और जून और जुलाई इन 3 मंथ्स की आने वाले टाइम पे जीके लाने वाला हूँ। वही 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लेके आया, इन सबको आप पढ़िएगा, 3-4 उनको आप देखिएगा, इनको दोबारा रिवीजन मारिएगा। इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं आपको पर्सनल अगर मेरा ओपिनियन दूँ तो लिखने से बेटर है आप इस वीडियो को दोबारा देखें। इन क्वेश्चन को 3 से 4 बार अगर आप पढ़ लेंगे, वीडियो देख लेंगे ना, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर भी आप लिखना चाहें तो आप इनको कॉपी में लिख लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन हैं। जल्दी आप लोगों के साथ मिलूंगा नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।